अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली और आप देख रहे हैं इनिको टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गल्फ़ कंट्री के अंदर मैकेनिकल शटडाउन लगाने जा रहे हैं तो आपसे कुछ इंटरव्यू के सवालात किए जाएंगे। तो इस सवालात के बारे में आज मैंने वीडियो बनाई है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो देखने से पहले जो नए यूज़र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, PSI ट्रेनिंग क्या होती है? PSI का एब्रीविएशन होता है प्लांट सेफ्टी इंडक्शन। ठीक है, एक PSI हमारी बार की इकाई होती है जिसको हम पाउंड पर स्क्वायर इंच कहते हैं। PSI हमारी ट्रेनिंग होती क्या है? जब भी आप गल्फ़ कंट्री के अंदर किसी भी प्लांट पे काम करने जाते हैं तो काम करने से पहले आपको उस प्लांट की एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसको हम PSI ट्रेनिंग कहते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको प्लांट के रूल्स और प्लांट हज़ार्ड और सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग कार्ड बनता है और फिर आप प्लांट के अंदर जाके काम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी PSI ट्रेन। इसके बाद नंबर 2 पे मेरा क्वेश्चन है कि असेंबली पॉइंट और मास्टर पॉइंट के दरमियान क्या फ़र्क होता है? तो असेंबली पॉइंट और मास्टर पॉइंट इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ नाम का फ़र्क है। ठीक है, अक्सर ये जो HSC के बंदे होते हैं उनसे ये इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। ये जो सेफ्टी के बंदे होते हैं उनसे ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन लाजमन पूछा जाता है। ठीक है, तो असेंबली पॉइंट क्या होता है हमारा? जहाँ पर हमारे वर्कर इमरजेंसी की सूरत में इकट्ठे होते हैं उसको हम असेंबली पॉइंट कह देते हैं या मास्टर पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, यस। और जब इमरजेंसी के बाद इस पॉइंट पे वर्कर इकट्ठे होते हैं तो इनको अकाउंट किया जाता है। ठीक है, कि हमने कितने बंदे प्लांट के अंदर काम करने के लिए भेजे थे और कितने हमारे वापस आ गए हैं। ठीक है, और ये अकाउंटिंग हमारी जब कोई बड़ी इमरजेंसी हो तब की जाती है। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ बंदे प्लांट के अंदर रह गए हैं तो फ़ौरन जो इमरजेंसी टीम होती है उनको कांटेक्ट करके बताया जाता है कि इतने बंदे अभी इमरजेंसी के अंदर फंसे हुए हैं। तो वो जो टीम होती है उनको रेस्क्यू करके मास्टर पॉइंट पे ले आती है। इसके बाद क्वेश्चन है कि परमिट हमारे टोटल कितनी किस्म के होते हैं और इनके कलर कौन से होते हैं परमिट के हिसाब से? तो नंबर 1 पे हमारा हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट के अंदर हमारा ओपन फ्लेम वर्क परमिट भी आ जाता है। ये दोनों हॉट वर्क के अंदर आते हैं। ठीक है, इसका जो कलर होता है परमिट का रेड कलर होता है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 पे हमारा कोल्ड वर्क परमिट। ये हमारा ग्रीन और ब्लू कलर में होता है। उसके बाद होता है हाइट वर्क परमिट। ये हमारा वाइट और ब्राउन कलर में होता है। उसके बाद है हमारा कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। ये हमारा येलो कलर में होता है। उसके बाद है हमारा नंबर 5 पे एग्जावेशन परमिट। एग्जावेशन परमिट क्या होता है? बाकी तो मैंने बता दिए 4 आपको पहले। एग्जावेशन परमिट होता है अगर आपने प्लांट के अंदर कोई गड्ढा वगैरह खोदना है यानी खुदाई करनी है तो उसके लिए आपको एग्जावेशन परमिट लेना पड़ेगा। ये हमारा वाइट कलर में होता है। उसके बाद नंबर 6 पे हमारा केमिकल वर्क परमिट। अगर आपने कोई केमिकल का काम करना है तो वहाँ पे आपको केमिकल वर्क परमिट लेना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 7 पे हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। अगर आपने इलेक्ट्रिकली कोई काम करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकली वर्क परमिट लेना पड़ेगा। तो ये थे हमारे 7 किस्म के वर्क परमिट। ठीक है, उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, विंड सॉक्स क्या होता है? विंड सॉक्स अक्सर हमारे प्लांट के अंदर ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पे हमारा हर वर्कर आते जाते देख सके। इनका काम क्या होता है? ये हमें हवा की जो डायरेक्शन होती है उसके बारे में बताते हैं कि हमारी हवा किस तरफ चल रही है। ठीक है, ताकि कोई प्लांट के अंदर इमरजेंसी हो तो वर्कर इसको देख के इमरजेंसी के मुखालिफ सिमत में मास्टर पॉइंट पर पहुंच सके। ठीक है,
इसका जो कलर होता है ये हमारा ज़्यादातर ऑरेंज कलर और वाइट शाइनिंग पट्टी होती है, दोनों को इकट्ठा मिला के तैयार किया जाता है। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, बड़ी इमरजेंसी के दौरान आप प्लांट के मास्टर पॉइंट पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करेंगे? ठीक है, अगर आप एज अ पाइप फिटर या फैब्रिकेटर या कोई सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी इमरजेंसी हो गई है प्लांट के अंदर, ठीक है, और आप मास्टर पॉइंट पर पहुंच गए हैं, तो वहां पहुंचकर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर है कि आपने वहां पे पहुंच के सबसे पहले अपना जो जॉब कार्ड है उसको स्कैन करना है। ठीक है, क्योंकि बड़ी इमरजेंसी के बाद वहाँ पे अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, अगर आप कार्ड स्कैन नहीं करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग में नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से जब वो अकाउंटिंग करते हैं तो उस अकाउंटिंग के बाद जितने बंदे रह जाएं उनको रेस्क्यू किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मास्टर पॉइंट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले कार्ड को स्कैन करना है। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है कि हीट स्ट्रेस क्या होता है? गल्फ़ कंट्री के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और इस गर्मी की वजह से इंसान का टेम्परेचर 30 से लेकर 38 तक नॉर्मल होता है। ठीक है, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इंसान का टेम्परेचर बढ़ जाता है पानी की कमी की वजह से। तो इंसान का टेम्परेचर 40 से लेकर 48 तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बंदे को यानी वर्कर को हमारे को डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन क्या होती है, हमारे इंसान को चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, पानी की कमी की वजह से, और सबसे बड़ा मसला है कि बंदे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गया? तो आपने वॉशरूम के अंदर जाना है और अपने जो यूरिन यानी पेशाब का कलर है उससे पता लगाना है कि मुझे पानी की कमी है या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा आपका यूरिन कलर यानी कि येलो हो रहा है तो आपको ज़्यादा कमी है, अगर कम है तो थोड़ी कम, अगर वाइट कलर में है तो इसका मतलब है आपको पानी की कमी नहीं है। ठीक है, अगर ज़्यादा पीला है तो आपने फ़ौरन पानी का इस्तेमाल करना है, यानी पानी पीना है आपने। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि प्लांट के अंदर वो कौन सा काम है जिसके लिए वर्क परमिट नहीं लेना पड़ता? ठीक है, अब बताएं कौन सा काम है ऐसा जिसके लिए वर्क परमिट नहीं लेना पड़ता? हमें तो सिखाया गया कि जो भी काम करना है वर्क परमिट के साथ ही करना है, नो वर्क परमिट नो वर्क। ठीक है, तो प्लांट के अंदर एक ऐसा काम भी है जिसके लिए आपको वर्क परमिट नहीं लेना पड़ता है। वो क्या है? वो है हमारा हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग के लिए वर्क परमिट नहीं लेना पड़ता। ठीक है, इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, टीबीटी क्या होती है और ये कौन करवाता है या कौन बताता है? टीबीटी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीबीटी का एब्रीविएशन क्या होता है। टीबीटी का एब्रीविएशन होता है टूल बॉक्स टास्क। ठीक है, ये बताता कौन है? ये आपकी टीम का जो सुपरवाइज़र होता है, टास्क सुपरवाइज़र, वो बताता है। टीबीटी के अंदर क्या बताता है? टीबीटी के अंदर अपने जितने भी वर्कर होते हैं उनको पीपीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, पीपीज़ के अंदर क्या है कि वर्कर सारे तकरीबन पीपीज़ तो सारे ही पहन के आते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते। कैसे कि जब हाइट पे काम कर रहे हैं तो आपने हेलमेट का चिन स्ट्रिप लगाना है, लेकिन अक्सर बंदे नहीं लगाते। ठीक है, क्या है कि हाइट पे काम कर रहे हो तो हेलमेट नीचे गिरेगा और सेफ्टी इशू बनेगा आपका। ठीक है, या कोई टूल्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि टूल लाइन यार्ड लेके आते हैं लेकिन वो टूल लाइन यार्ड को बांधते नहीं हैं। कोई भी स्पैनर गिरा नीचे और नीचे जो वर्कर जा रहा है उसके सर में लगेगा और हादसा हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले जितने भी वर्कर्स हैं टीबीटी के अंदर अपने वर्करों की फ़िज़िकल फिटनेस के बारे में पूछना है कि सारे बंदे फिट हैं, यानी कि उनके अंदर कोई बीमार तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपने काम के मुताबिक
ठीक है, जो आपको जॉब मिली है उस दिन की, उसके मुताबिक उसके हज़ार्ड और उसकी सेफ्टी के बारे में आपने बताना है। उसके बाद टीबीटी के अंदर क्या बताया जाता है, अगर किसी वर्कर ने पिछले दिनों में कोई मिस्टेक की है तो वो भी अपने वर्करों को लाजमन बताएं, ठीक है, क्योंकि अगर वो जो मिस्टेक है, अगर वो ही मिस्टेक अगर आपके किसी वर्कर से हो गई है तो ये एक मेजर सेफ्टी इशू बनेगा, क्योंकि ये पिछले दिनों में भी बना था, अब फिर बन गया है, तो एक बड़ा इशू बन जाएगा सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये थे आज के मेरे क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनिको टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।